वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं विद द फिफ्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आउटर लिमिट्स आर फ्रॉम -a टू ए, इनर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई फंक्शन है fx y dx कॉमा dy। तो जो पहले हो रहा था अंदर वाला इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में इवेल्यूएट हो रहा था एंड आउटर वाला इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है ताकि ये जो फंक्शन है इसको हम इवेल्यूएट करें पहले वाई के रिस्पेक्ट में देन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये अगर पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इवेल्यूएट हो रहा है तो इंटरनल लिमिट्स क्या होगी, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू दिस मच, क्योंकि ये वाई के टर्म्स में है तो एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली बाहर वाली लिमिट्स होगी वाई इज इक्वल टू -a से लेके वाई इज इक्वल टू +a तक। ठीक, तो y इज़ वेरिंग फ्रॉम -a टू +a, दीज आर आउटर लिमिट्स एंड इनर लिमिट्स है हमारी x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन का है। इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं मेनली। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, देन वाई स्क्वायर इधर ला लेंगे तो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस इसका ए के बराबर। ठीक है, तो प्लॉट कर देते हैं इन सारी चीज़ों को so that it will be simple for us. सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला सर्कल है, ये ओरिजिन है हमारा, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओरिजिन और सर्कल का रेडियस है ए, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और वाई कोऑर्डिनेट 0 इसका। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,a, ये हो जाएगा -a,0 और ये हो जाएगा 0,-a। ठीक है, और ये तो ये वाली चीज़ हो गई। एंड देन हमने अभी तक क्या क्या ड्रॉ किया, हमने अभी तक सर्कल ड्रॉ किया है बस। एक्स इज इक्वल टू 0 वाला कहाँ पे आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा वाई एक्सिस पे पूरा, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो वाई एक्सिस है वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 भी प्लॉट कर दिया हमने, तो ये पॉइंट और ये वाला प्लॉट हो गया। अब क्या प्लॉट करना बचा है, वाई इज इक्वल टू -a और वाई इज इक्वल टू a। तो y इज इक्वल टू -a इज नथिंग बट दिस लाइन, दिस इज योर y इज इक्वल टू -a, बिकॉज इस लाइन पर आप कहीं भी देखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट -a, और इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली y इज इक्वल टू +a आएगा आपका ऊपर वाला, y इज इक्वल टू +a। ठीक है, तो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, लेट मी टेल यू। ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है एक, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और सर्कल है। तो ये वाला जो आपका एरिया है, दिस इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इनिशियली क्या हो रहा था, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था मतलब हम हॉरिजॉन्टली ऐसी स्ट्रिप ले रहे थे। ठीक है, जहाँ पे एक्स वेरी कर रहा था, मैं दिखाई देता हूँ बना के। इनिशियली हम ऐसी स्ट्रिप ले रहे थे, यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा था 0 से लेके
x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, और सेम स्ट्रिप को हम नीचे से लेके ऊपर तक लेके जा रहे थे, दैट इज माइनस ए प्लस ए तक। ठीक है, ये कब की बात थी, जब हम ले रहे थे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और मार्क कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, तो अंदर डी वाई लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो क्या चाहिए हमें, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए और यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सर्कल के इक्वेशन से निकलेगा। सो विच इज नथिंग बट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें सबको पता है इस एक्सिस पे वाई नेगेटिव होगा, तो वाई विल वेरी फ्रॉम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके यहाँ पे वाई पॉजिटिव होगा, तो इट इज़ प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रिप जो है वो सिर्फ सर्कल को टच कर रही है और कहीं टच नहीं कर रही है। और वाई की लिमिट्स होने के बाद, ये तो हो गई हमारी वाई की लिमिट्स। एक्स की लिमिट कैसे मिलेगी, इस स्ट्रिप को हम यहाँ से लेके यहाँ तक सरकाते लेके जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, वी विल स्लाइड दिस स्ट्रिप फ्रॉम दिस कॉर्नर टिल दिस। तो यहाँ पर इस स्ट्रिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी x इक्वल टू 0 एंड यहाँ हो जाएगी x इक्वल टू a। ठीक है, सो y विल वेरी फ्रॉम दिस एंड x विल वेरी फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू a। ठीक है, तो हो गया हमारा ऑर्डर चेंज। क्या करना है हमें, dx dy था, dy dx लिख देंगे। ठीक है, पहले इंटरनल लिमिट x वाली थी, अब y वाली आ जाएंगी। y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली x विल वेरी फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, सो दिस इज द आंसर दैट दे हैव गिवन which is matching with our answer. ठीक है, I hope you got this and thanks for watching.